जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम सदैव की भांति आज भी आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने वाले हैं जिनका प्रभाव ना सिर्फ जैन समाज पर बल्कि आप पर और हम पर होता रहा है। और ऐसे ही व्यक्तित्व आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। आप ये समझिए कि जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की या हम बात करें कि आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में भी जो जैन समुदाय के बड़े व्यक्तित्व हैं वो लगातार कार्यरत हैं। 30 वर्षों से जिन्होंने आईटी सेक्टर में अपना योगदान दिया है और जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में अपनी डिग्री हासिल की और साथ ही 15 वर्ष से भी ज़्यादा का समय उन्होंने यूएसए में इसी सेक्टर में काम करते हुए बिताया है। मैं बात कर रही हूँ श्री विनीत जैन जी की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आपको बता दें, इन्हीं की वजह से आज आपके और हमारे जीवन पर एक सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाले एक ऐसे पोर्टल के बारे में हम उनसे बात करने वाले हैं जिसका योगदान एक बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं विश्व के पहले जैन डिजिटल प्लेटफॉर्म की, जो कि हर पहलू में अपने आप में पूर्ण है और समर्पित है। और साथ ही आपको बता दें कि ये एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से सभी जैन समुदाय के बड़े संगठनों को, संस्थाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसकी वजह से वो ना सिर्फ एकजुट हो रहे हैं बल्कि साथ ही साथ उन्हें विकास करने का मौका भी मिल रहा है। मैं बात कर रही हूँ जैन डायरेक्ट की। तो जैन डायरेक्ट किस तरह का प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इसको बनाने के बारे में क्यों सोचा, उनके मन मस्तिष्क में किस तरह के विचार थे, तो हम सीधे बात करेंगे जैन डायरेक्ट के फाउंडर श्री विनीत जैन जी से। तो चलिए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। ये तो जैन धर्म है वो एक शाश्वत धर्म है, लेकिन अगर आप आज की स्थिति देखें तो जैन धर्म बट गया है, लोग बट गए हैं, लोग बिखर गए हैं और हमारा धर्म जो है उसका उत्थान नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैसे आगे लेकर जाएं, तो मेरा ये विचार था कि भी हम अपने धर्म को कैसे करें, क्या नहीं करें। तो इसके ऊपर मैं काफी सालों से विचार कर रहा था कि क्या करना चाहिए जी, क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है। तो मैंने सोचा कि भाई आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी से चीजें हो सकती हैं। आप जैसे जूस को देखिए, जूस जो है बहुत थोड़े से लोग हैं लेकिन वो बहुत पावरफुल पूरी दुनिया के अंदर जी जी। तो उनका भी वो भी बहुत टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग है। हमारा जो समाज है वो जूस की तरह ही है, समृद्ध है, लेकिन टेक्नोलॉजी में एडॉप्शन नहीं है, उनका ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, लोग बाग उससे हिचकते हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो यंग जनरेशन है वो भी नहीं जुड़ रही है, क्योंकि वो हमारे को बैकवर्ड समझती है। तो अगर हम लोग अपने संस्थाओं में, हमारे और धर्म के अंदर और हमारे सामाजिक चीजों के अंदर हम लोग अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो उससे हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं वो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हमने एक अभियान निकाला। हमने तो क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसके द्वारा हम समाज को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें और उसके अंदर से हम चाहते हैं कि सारे बैरियर हट जाएं। ना तो लोगों को टेक्नोलॉजी यूज करने में डिफिकल्टी होती है जी। वो उनको लगता है कि मैं यूज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, और साथ में या फिर फाइनेंशियल है कि भाई करेंगे नहीं करेंगे, नो हाउ चाहिए। तो ये सब बैरियर्स को हटा के हम लोगों ने सोचा कि मैंने सोचा कि अगर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो कि हमारे जैन समाज के लिए फोकस्ड हो, जो हमारे जैन समाज को जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हम उनको दें। तो उसके अंदर हमने एक अभियान चलाया, गो डिजिटल गो फॉरवर्ड, ताकि जो है जो आप डिजिटल जाएं और उसी से आप आगे जाएंगे। तो जैन डायरेक्ट का जो मोटो है वो यही है कि गो डिजिटल गो फॉरवर्ड, जैन समाज को आगे लेके जाना, जो भी उसके अंदर बीच में बाधाएं आती हैं वो हट जाती हैं और हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर माहिर हैं, हम लोग जो है पूरी तरह से सक्षम हैं ताकि हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो इसके अंतर्गत इस प्लेटफॉर्म से हमारा समाज अगर इसको अडॉप्ट करता है अच्छे से तो वो आगे बढ़ेगा। तो हम आगे बढ़ने के बारे में ही सोच रहे हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि गो डिजिटल गो फॉरवर्ड ये एक एम हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत कब की गई,
किस समय आपने ये सोचा कि आखिरकार अब ये शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी हो चुकी है? कोई समय आपने निर्धारित किया था इसके लिए? इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था। मैं जबकि कॉलेज के ज़माने से ही मैं सोचा था कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब मैं अपना देखता था कि भाई हमारे धर्म में इतना माल है, लेकिन जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो मतलब हमारी दुकान चल नहीं रही है एक तरह से। अगर आप अपनी जो है भाषा में देखें तो इसको, अपनी दुकान को हम कैसे चलाएं, तो मैं विचार करता था। मेरा कोई ऐसा शुरू में प्लान नहीं था कि भाई हम इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाएंगे जी। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे लगने लगा कि कुछ करना चाहिए, और मुझे लगा कि ये बेस्ट तरीका है। फिर बीच में क्या हुआ कि कोविड आ गया, तो उस दौरान जो है मुझे थोड़ा बहुत पीड़ा हुआ उसमें कि जो अपने समृद्ध संस्थाएं हैं वो तो सरवाइव कर रही होंगी कोविड के अंदर जी, लेकिन जो अपनी दूर दराज की संस्थाएं हैं उनका क्या हो रहा होगा। उनके पास तो जो है उनका डेली कलेक्शन ही कम होता है, तो उनका कैसे काम चल रहा होगा, लोग बाग भी नहीं है काफी जगह। तो उस टाइम हमने सोचा कि क्यों ना हम इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाए, ताकि हम अपनी जो संस्थाएं हैं, वो जो संस्थाएं हैं उनको जो है कलेक्शन हो सके जी। तो उस टाइम हमने उस जमाने में जो है क्यूआर कोड का, पेमेंट्स का इतना नहीं था, यूपीआई का इतना नहीं था। कुछ चंद बैंक ही, जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, वो लोग ही बड़ी मुश्किल से क्यूआर कोड देते थे जी। और जो मैक्सिमम जो अपने छोटे संस्थाएं हैं उन सबके कोऑपरेटिव बैंक्स में या छोटे बैंक्स के अंदर अकाउंट्स हैं, वो लोग तो बिल्कुल नहीं देते जी। तो हमने उस जमाने में क्यूआर कोड बनाए, और हमने जिन जिन संस्थाओं से तक काफी उनको डिस्ट्रीब्यूट किए, ताकि वो जो है अपना लोगों को भेज सकें। और जो लोग बाग आ नहीं पा रहे, लोगों को पैसे देने भी है लेकिन उनके पास वो नहीं, अब इतना लोगों के पास नहीं जाएंगे बैंक में ट्रांसफर करेंगे, इतना कोई नहीं करता है। तो अगर उनको क्यूआर कोड मिल जाता है तो उससे वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने वहां से इसकी शुरुआत हुई। तो डिजिटल इंडिया की सोच जो है वो बहुत पुरानी लगती है, क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई लगती है, और वहीं से आपने लोगों को डिजिटलाइज करने की पूरी कोशिश कर ली। आपकी अगर हम टीम की बात करें तो कितनी लोगों की टीम आपके साथ जुड़ी हुई है? देखिए, ये जो काम हो रहा है ये हमारी ट्रस्ट के अंदर हो रहा है। हमारी एक ट्रस्ट है जो कि रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। ये सारा काम जो है एक तरह सेवा भाव से हो रहा है। इसके अंदर हम लोग कोई भी काम जो है पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये पूरा सेवा भाव है। कई बार लोगों को इस बात समझाने में डिफिकल्टी होती है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आप टेक्नोलॉजी क्यों फ्री में दे रहे हो। लेकिन मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, और हमारे यहाँ मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में काम किया हुआ है जी। अगर आप दुनिया की फॉर्च्यून 100 कंपनीज देखिए, और दुनिया की टॉप 10 डेवलप्ड कंट्रीज की गवर्नमेंट देखिए, मैंने ऑलमोस्ट सभी के साथ में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर बना के दिया हुआ है। तो हमारा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। तो मैंने कहा कि मैंने देखा काफी जगह लोग फ्रीलांसर से काम कराते हैं, किसी से करवाते हैं, उनका भरोसा नहीं है 1 साल बाद वो कंपनी रहेगी नहीं रहेगी। तो मेरा ये विजन था कि हमें एक ऐसा सशक्त प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसके अंदर की इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो, और एक अच्छी डेडिकेटेड प्रोफेशनल टीम हो। उसके अंदर हमने एक टीम बनाई है, डेडिकेटेड टीम है, वो सारे एम्प्लॉइज हैं हमारे जो कि इसी काम को कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि शाम को आके मैं 1 घंटा इसके लिए कुछ लगाऊंगा अपने धर्म के लिए। उनका सुबह उठ के शाम तक यही काम है। ये डेडिकेटेड करके टीम है। उसमें हमारे टेक्निकल लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सपोर्ट के लोग हैं, आईटी के और तरह के लोग हैं। इस तरह आज की तारीख में हमारे पास करीबन 25 लोगों की टीम है, और ये डायरेक्ट टीम है हमारी। इसके साथ में क्योंकि ये सारा काम हमारी कंपनी भी सपोर्ट करती है जी। तो उसका एक सपोर्ट स्ट्रक्चर भी है, पूरा एक ऑफिस है हमारे, 2 ऑफिस है हमारे। और अपने उसके बैकग्राउंड में जैसे आपको एक आईटी का एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, वो चाहिए, काफी सारी सपोर्ट चाहिए होती है, एचआर चाहिए होता है, वो सब अलग है। वो सब हमारे अपने कंपनी से बोरो करके हम इसको यूज करते हैं इसमें। तो एक अलग कंपनी के माध्यम से आपने जैन डायरेक्ट को एक विस्तृत रूप दिया है, लेकिन उसमें भी आपकी एक अलग टीम काम कर रही है जो एक्चुअल में पूरी तरह से डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ इसी कार्य को लेकर। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जैन डायरेक्ट आपने किसी विशेष रूप से बनाया है, तो विशेष लोगों के लिए बनाया होगा, वो विशेष लोग कौन है? ये विशेष लोग हमारे जो भी हमारी संस्थाएं हैं, और संस्था के अंदर हर तरह की संस्था जो अपनी है, जैसे कि आपके मंदिर हो गए, आपके स्थानक हो गए, धर्मशालाएं हो गई, भोजनालय हो गए, गौशाला हो गई, पाठशाला है, साधु है, समाज है,
और अपने हॉस्पिटल हैं, एनिमल हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, ये आपके 8-10 तरह की जो ये संस्थाएं हैं, जी जी, ये सब हमारा सॉफ्टवेयर उन लोगों को हम लोग देते हैं। इसके अलावा जो अपने श्रावक लोग हैं, अपने जैनी लोग हैं, वो लोग भी हमारा सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूज करते हैं, क्योंकि वो संस्थाओं को हम दे रहे हैं। तो संस्थाओं से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग तो उनके संस्थाओं को जो हम लोग सॉफ्टवेयर देंगे, वो लोग उसको यूज करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। जैसे मान लीजिए कोई एक संस्था है, उनको अपने डोनेशंस चाहिए, करेक्ट, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर डोनेशंस के लिए यूज करेंगे। उससे वो अपने साथ में लोगों को जोड़ेंगे ताकि लोग उनके साथ में उनकी संस्था से जिसको डोनेशन देनी है, तो एक तरह से लोग उस तरह से जुड़ते हैं। तो संस्था जुड़ी, जो लोग संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग आएंगे। उसके अलावा कोई भी आदमी, अगर कोई जो फैसिलिटीज, मतलब हमारे साथ बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो संस्था के स्पेसिफिक नहीं है। जैसे हमारे पास एक आज की तारीख में जो दुनिया की सबसे बड़ी जैन संस्थाओं की डायरेक्टरी है, और ये डायरेक्टरी ना केवल सिर्फ मंदिरों की है, बल्कि हर तरह की संस्थाओं की है। इसमें आज की तारीख में करीबन 16,000 से भी ज्यादा संस्थाओं का डायरेक्टरी है हमारे पास, वो आप यूज कर सकते हैं। गुरु विहार है आपके पास, जो है हमारे पास 100-150 जो है गुरु हैं, उनका विहार का डिटेल्स है हमारा, वो आप जाके देख सकते हैं। आप जो है जो न्यूज इवेंट होते हैं समाज के, वो आप जाके देख सकते हैं। तो जो अपने संस्थाएं हैं, हर एक तरह की संस्था और लोक श्रावक, वो जोड़ सकते हैं। तभी हमारे प्लेटफॉर्म का नाम भी हम बोलते हैं संस्था टू श्रावक प्लेटफॉर्म। ये आपने बहुत सारी चीज़ें हालांकि बताई, लेकिन जैसे आपने कहा कि जैन डायरेक्टरी के तौर पे हम इसे देख सकते हैं, लेकिन क्या हम इसके अंतर्गत कुछ और सुविधाओं को भी देख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अगर ये देखा जा रहा है कि मैंने जैसे आपके मुख से जाना कि जैन समुदाय के लोग और साथ ही जो जैन स्थानक, जैन मंदिर या और भी जो संस्थाएं हैं, वो इसका उपयोग कर सकते हैं और आपके योगदान का अपने जीवन में प्रभाव भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि और सुविधाएं अगर हम देखें तो मुख्य रूप से कौन सी हैं? देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं। जैसे जैसे हम काम करते जा रहे हैं, लोग हमारे पास आते रहते हैं, वो बोलते हैं मुझे ये भी चाहिए, मुझको वो भी चाहिए, मैं यहाँ पर ये करता हूँ, मैं अपना IM बिल चलाता हूँ, मुझे IM बिल के लिए सॉफ्टवेयर दीजिए, मैं पाठशाला चलाता हूँ, मुझे पाठशाला के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जैसे लोग हमारे पास आते गए, हम लोग अपने सॉफ्टवेयर, जो हमारे पास आता है, जो हमसे वो मांगता है, हम उसको कभी मना नहीं करते। तो उसी के अनुसार आप विस्तार करते हैं? उसके अनुसार हमारा जो है विस्तार होता गया है। आज की तारीख में हमारे पास 25 से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर हैं। तो हम अलग अलग डेवलपमेंट देख रहे हैं अलग अलग चीजों को लेकर। ये क्या होता है, काफी सारी चीजें तो सेम है। जैसे मान लीजिए आपको डोनेशन लेनी है जी, तो डोनेशन जो है वो सब संस्थाओं को चाहिए। आपको एक वेबसाइट चाहिए, आपको एक मोबाइल ऐप चाहिए, आपको न्यूज पब्लिश करनी है, आपको इवेंट्स के बारे में डिटेल देनी है, तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सबको चाहिए। तो काफी सारे सॉफ्टवेयर सब लोग यूज करेंगे, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि संस्था स्पेसिफिक है। जैसे मान लीजिए आपको पाठशाला का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो पाठशाला वाले ही यूज करेंगे जी, है ना। आपको गौशाला का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मंदिर यूज नहीं करेगा, वो गौशाला वाले ही यूज करेंगे जी। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई, जैन डायरेक्टरी के रूप में भी इसे बताया है, क्या इसे हम कम्युनिटी नेटवर्किंग के रूप में भी देख सकते हैं? हाँ जरूर, क्योंकि ये जो है, जो भी आप संस्था से जुड़ रहे हैं या जैन डायरेक्ट से जुड़ रहे हैं, वहाँ पे आपको चैट फीचर है, आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आप संस्था के लोग जुड़ रहे हैं, तो आपस में ऑब्वियसली वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर चैट फीचर भी है, आप चैट्स कर सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं जी। और मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा, और जो नए फीचर्स आने वाले हैं उसमें नेटवर्किंग और बढ़ा रहे हैं। यानी इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पे भी देखा जा सकता है, लेकिन फॉर द कम्युनिटी बेसिस। हमारा गोल यही है कि अभी जो लोग लॉन्ग टर्म में, मैं बता रहा हूँ आज से 2 साल के अंदर, अभी आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, एटलीस्ट जैन चीजों के लिए आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो कुछ है वो सब इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, एक कंसंट्रेटेड तरीके से मिलेगा। आपको इधर उधर का रील नहीं मिलेगा ताकि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। आपको केवल धर्म का देखना है, आपको 1 घंटा धर्म के लिए स्पेंड करना है। अगर आप आज की तारीख में यूट्यूब में जाते हैं, थोड़ी देर के बाद में कुछ और आ जाता है, आप वहां चले जाते हैं। अगर आप इधर आएंगे तो आपको केवल धर्म का ही मिलेगा, और आपका जिस चीज के हिसाब से आपको चाहिए वही आपको इसके अंदर मिलेगा, और अच्छा सही चीज मिलेगी जो कि आपको
आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेगी। तो बड़ा योगदान है ये कि डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले तो लाइफ में से दूर होगा और आपका जो धर्म है वो सबसे ज़्यादा आपके जीवन पर प्रभाव डालते हुए इससे कनेक्ट करने में आपका धर्म आपके समक्ष सदैव रहने वाला है। मैं यूजर्स के लेकर एक सवाल करना चाहती हूँ। जो आपसे जुड़ेंगे यूजर्स, उनके लिए रजिस्ट्रेशन या कहा जाए कि मेंबरशिप लेना, इसके लिए क्या कोई खास प्रोसेस है? क्या किस तरह की प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, इसमें 2 तरह के यूजर होते हैं। एक तो है कोई संस्था हमसे जुड़ना चाहती है। मान लीजिए कोई धर्मशाला है जो कि उनको धर्मशाला के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। उस चीज को हम उनको, हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर रेडी हैं, हम उनको तुरंत कॉन्फ़िगर करके सॉफ्टवेयर उनको दे देंगे जी। हमारे को उनके लिए अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर उनको कुछ अलग से चीज़ चाहिए तो बात अलग है, लेकिन हम उनको कॉन्फ़िगर करके उनको सॉफ्टवेयर दे देंगे। उसको वो लोग अपना, उनको उसका कंट्रोल मिलेगा, वो उसको खुद मैनेज कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं, सारा डेटा उनका प्राइवेट है, वो उसको मैनेज कर पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है कि लोग अपना जब डेटा आपको दे रहे हैं, आपके पास उनका जो सारा डेटा जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि डेटा प्रिवेसी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा रहता है कि हमारी जो प्रिवेसी है वो कितनी ज़्यादा सिक्योर है, या हमारा जो डेटा है उसमें कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी हमें मिलने वाली है। देखिए, मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मैंने जैसे आपको बताया, बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट से काम किया हुआ है, जहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन जो है नंबर 1 है। और अगर आप, तो वही सारे प्रिंसिपल्स हमने यहाँ पे लगाए हैं, जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी तकनीक्स होती हैं जिससे कि आपका डेटा चोरी ना हो, उसका वो सारी टेक्निक्स हमने इसमें लगा रखी है ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे जी। आपका डेटा जो हमारे सर्वर पे रहता है वो एनक्रिप्टेड रहता है, वो हम भी नहीं पढ़ सकते। जैसे मान लीजिए आपकी कितनी डोनेशन आपके पास आई जी, वो हमें नहीं पता जी, हम लोग उसको नहीं देखते हैं, है ना ही हमारे पास उसका एक्सेस है, क्योंकि वो डेटाबेस पे रहती है और वो एनक्रिप्टेड रहती है। तो इस तरह से आपकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन्ड है। आपका एक संस्था का डेटा दूसरी संस्था को नहीं दिखाया जाता है ना। तो आपका जो डेटा है वो पूरा का तरह से बेस्ट टेक्निक्स के साथ में, और हमारा जो सिस्टम है वो इंटरनेशनल बॉडी होती है ISO, उससे ISO से सर्टिफाइड है। हमारा उसका हर साल ऑडिट होता है कि भाई आप जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं वो सिक्योर है नहीं है, आपके कंप्यूटर सिक्योर है नहीं है जी, आपका नेटवर्क सिक्योर है नहीं है। तो वो सारा हमारा पूरा ऑडिट होता है जी। हर साल हमारे को वो ऑडिट होता है और उसके हिसाब से हमारे को हर साल पास होते हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर जो मन में अगर सवाल है हमारे दर्शकों के, तो वो उस सवाल को अब यहाँ पर अपने मन में शांति के साथ रख सकते हैं कि आखिरकार आपकी जो डेटा की जो बात है वो अब सिक्योर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है आपके डेटा के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आज की तारीख में लोगों को अगर किसी और सिस्टम पे आ रहे हैं तो उनको लगता है कि अनसिक्योर है, लेकिन आप ऑलरेडी अपनी सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहे हैं। आप अपना सारा डेटा व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, आप अपना सारा डेटा जीमेल पे भेज रहे हैं जी, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज आपका यूज कर रही हैं, है ना। तो जब जैसे ही आप, क्योंकि हार्डली कोई ऐसा आदमी होता है जो अपना खुद का ईमेल डोमेन लेके यूज करता है, आपका सारा जीमेल में जा रहा है, वो जीमेल जा रहा है, गूगल के सारे सर्वर्स आपका डेटा पढ़ रहे हैं। कल को अगर कोई गवर्नमेंट वाले बुलाना चाहें तो मंगा सकते हैं उसको। सिमिलरली आपका जो व्हाट्सएप पे डेटा जा रहा है वो भी सिक्योर नहीं है। हम लोग अपना हर तरह का डेटा, अपना आधार कार्ड, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर तरह का डेटा व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं जी। पर वो सब जो है आप ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन जब आप जैन डायरेक्ट पे आते हैं तो आपको कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी चाहिए होती है, जबकि आपने ऑलरेडी अपनी सिक्योरिटी ब्रीच कर ली है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये सब प्लेटफॉर्म यूज करना इन चीजों के लिए, सेंसिटिव चीजों के लिए बंद करें। आप एक सिक्योर जैन डायरेक्ट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म यूज कीजिए जहाँ पे आपका डेटा सिक्योर रहेगा और आपको इधर उधर भेजने की जरूरत नहीं है। आपकी जो रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल है आपकी, अगर आपको संस्थाओं के लोगों के बीच में भेजनी है, आपको भेजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद जाके देख सकते हैं। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, जिस तरह से हम इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें मोबाइल की, क्या हम इसे मोबाइल फ्रेंडली माने इस प्लेटफॉर्म को, और साथ ही साथ क्या हम इसे ऐप के रूप में भी देख सकते हैं? क्या इसे ऐप के रूप में भी डाउनलोड किया जा सकता है फोन में? ये एक्चुअली हमारा जो सॉफ्टवेयर है जैन डायरेक्ट के, जितने भी हमारे सारे सॉफ्टवेयर हैं वो आपको मोबाइल फ्रेंडली है। आपको एक मोबाइल ऐप मिलता है और वेबसाइट भी मिलती है जी। वो एंड्रॉइड के ऊपर भी है और अपना एप्पल के ऊपर भी आपको ये मिलता है। और हमने इसका जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो हमने
ऐसा बनाया है कि कोई भी आदमी अगर जो व्हाट्सएप यूज करेगा उसके लेवल का बनाया है। अगर कोई आदमी व्हाट्सएप यूज कर सकता है या रेलवे का फॉर्म भर सकता है टिकट के बुकिंग के लिए जितना उसके लिए कंप्यूटर की नॉलेज आपको चाहिए या सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपको चाहिए उतनी नॉलेज काफी है। तो आपको कोई हम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड या सॉफ्टवेयर नहीं देंगे। हमारा सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो बहुत ही आसान है, आप उसको यूज कर सकते हैं, मोबाइल फ्रेंडली है और रेगुलर उसमें अपडेट्स होते रहते हैं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फिर भी आती है यूज करने में तो हमारी एक पूरी सपोर्ट टीम अवेलेबल है। वो आपको जो भी आपको क्वेश्चन है वो आपको आंसर करेगी। मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज कैसे यूज करें, तो हमारी टीम अवेलेबल है आपके पास, जो कि आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमेशा 24/7 रेडी है। तो जहां आप साथ में सपोर्ट टीम दे रहे हैं और साथ ही साथ एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो मैं उन बिजनेसमैन के लिए जानना चाहती हूँ जो नई शुरुआत कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन चाहते हैं कि एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ और खुलकर सामने आए। तो क्या हम इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक बेहतर ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं? हमारा जो एम है वो ये है कि ये एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बने हमारे जैन समाज के लिए। ये नहीं कि केवल आपका जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो लोग ही इसको यूज करें। हम चाहते हैं कि क्योंकि हम लोगों ने जैसे मैंने आपको बताया था, हम पूरे समाज का इसमें उद्धार देख रहे हैं कि हमारा पूरा समाज आगे कैसे जाए, और बिजनेस भी उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, आर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री भी है, अपना कल्चर, ये सब चीजें सारी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो हमारा जो सोच है वो कि ये सारी चीजें इसमें एक तरह से आनी चाहिए। तो बिजनेस के लिए अभी हमने नहीं बनाया है, लेकिन हमारा जो आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बिजनेसेस के लिए भी हम कर रहे हैं। जैसे कि हम चाहेंगे कि अपना कम्युनिटी के अंदर ही बिजनेस हो, तो उसके लिए हम लोगों ने बिजनेस डायरेक्टरी का कर रहे हैं, जो अपनी छोटे बिजनेस हैं या फिर जो होम बेस्ड लेडीज काम कर रही हैं, है ना, हम चाहते हैं कि वो अपना जो है आगे बढ़े। तो कैसे बढ़े वो? उनका अगर कोई होम बेस्ड लेडी है, मान लीजिए वो चाहती है मैं अपना सामान बेचूं, अदर देन छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप चलाने के उनको किसी कम्युनिटी को रीच करने का नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी हम कैसे हेल्प करें। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो समाज के सशक्त लोग हैं उनको हमारी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जो समाज के अंदर जो लोग ज्यादा आगे नहीं हैं, हम उनकी कैसे हेल्प कर सकें, उनकी क्या हेल्प कर सकें सामाजिक तरीके से। जैसे मान लीजिए तो बिजनेस जो है इस तरह से वो अपना आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी बिजनेस डायरेक्टरी आएगी, आपको कुछ खरीदना है आप उससे मालूम कर सकेंगे कि हमारे पास में कौन से जैन भाई की दुकान है, आप वहां जाके खरीद सकते हैं वहां से। तो इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विकास को निर्धारित करने का एक पहला पक्ष हम यहाँ पर देख सकते हैं, और एक प्रथम स्तर पर हम इसे कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक मान सकते हैं जो अपने आप के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं। अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं को किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं? युवाओं के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म बना है, क्योंकि हम जैसे मैंने कहा था कि मेन हमारे समाज में एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि युवा जुड़ नहीं रहे हैं। पहली बात तो अगर युवा देखते हैं कि हमारा समाज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है जी, आप अपना एक ट्रस्टी जी हैं, वो अपनी नई नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर रहे हैं जी। अगर उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कंप्यूटर से वाला है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन उसको जल्दी अडॉप्ट करेगी जी। अगर आप उसको वही पुराना पेपर वाला सिस्टम दोगे तो वो अडॉप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो बार बार वहाँ पे नहीं आना चाहता आपकी संस्था के अंदर। वो चाहता है कि घर बैठ के काम हो जाए। आज मान लीजिए वो धर्मशाला मैनेज कर रहा है, कितनी बुकिंग हो रही है, घर बैठ के मालूम हो जाना चाहिए आपका, है ना। तो युवाओं को एक तरह से जो मैनेजमेंट का है, एक तो वो प्रोत्साहन होगा, और हमारे समाज का क्या है कि हम लोगों को थोड़ा लोग पिछड़ा समझते हैं, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना चाहते। तो अगर हमारा समाज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा, उसके लिए हमारे को अपना कोई रिलीजन प्रिंसिपल्स का कोई सैक्रिफाइस नहीं करना है ना। जो हमारे सिद्धांत हैं वैसे के वैसे ही होने चाहिए, वैसे वैसे रहेंगे। लेकिन आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई आपका सिद्धांत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। तो युवाओं को जब आप नया टेक्नोलॉजी देंगे तो वो उसको अच्छे से देखेंगे, वो आगे आएंगे। एक तो वो हो जाएगा। दूसरा हमारा जो है जानकारी, लोग युवा जो है
हिचकते हैं कि कहाँ जाके क्या देखें, मुझे थोड़ा पढ़ना भी है, घर वालों से नहीं पूछेंगे इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। तो आपको एक जगह मिलेगी जहाँ पे आप जाके अपने धर्म के बारे में पढ़ सकते हैं और नॉलेज अपनी गेन कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टरी ही नहीं है, एक ऐसी वेबसाइट भी है जिस पर आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त संपूर्ण जानकारी आपको जैन धर्म के बारे में मिलेगी। और अभी हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक बैंगलोर में जैन लीडरशिप काउंसिल बनाई है जी, जिसके अंतर्गत हम लोग युवाओं को जो है आगे बढ़ने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जी। तो हम लोग चाहते हैं कि युवा इसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें। और हमारे पास हमने अभी गेम्स बनाए हैं, लोगों को गेम्स चाहिए होते हैं। हम जाके मना नहीं कर रहे कि आप गेम्स मत खेलिए, लेकिन हमने उन गेम्स का जैनिफिकेशन किया है। वो गेम्स जो है जैन प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमने वो गेम्स को अडॉप्ट करके गेम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आज आई थिंक हमारे पास आज की तारीख में 8 या 10 गेम ऐसे हैं हमारी वेबसाइट पे जो कि उपलब्ध हैं। तो आप उन गेम्स को खेल के जैन धर्म के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं जी। इस तरह से हमारे अभी 3-4 फीचर और आ रहे हैं, पर्सनालिटी एनालिसिस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इस काफी सारी चीजें हम ऐसी कर रहे हैं जो कि युवाओं के लिए है और उनको जो है ये नहीं, इसका ये फोकस नहीं है कि भैया आपको धार्मिक ही बनना है, आप धर्म के हिसाब से सोचो और सब कुछ इसमें धर्म का है, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है, तो इसे हम एक्सपेंशन प्लान के रूप में देख सकते हैं कि एक बड़ा प्लान आप लगातार काम कर रहे हैं और लगातार लोगों को नहीं, बड़ी एज के लोगों को ही नहीं बल्कि युवाओं को भी अपने साथ जोड़ने का एक अलग आपने साधन अपनाया है इसके अंतर्गत। मैं चुनौतियों की अगर बात करना चाहूँ तो कौन सी खास चुनौतियां जो आपने फेस की इसके अंतर्गत कि लोगों को कनेक्ट करने में और साथ ही साथ इसे विस्तार रूप देने में और साथ ही किस तरह से लोगों को आप अपनी बात पहुंचा पाए हैं, इसके विषय में कोई खास ऐसी चुनौती जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आई हो? देखिए, जब मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया तो मैं कहता था कि भाई ये एक चींटी है जो एक पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रही है ना जी। तो क्योंकि मेरा इतना समाज से ज्यादा कनेक्शन नहीं है और मुझे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, फिर भी मैंने कहा लेकिन जहाँ पे जो ठान लिया है उसे करना है जी। तो चुनौतियां तो हर डेली आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो अभी तक जो रही है कि हम लोग समाज को सब कुछ दे रहे हैं, हम लोग उनको बोल रहे हैं कि भाई आप जो है सॉफ्टवेयर लीजिए, आपको हम चार्ज भी नहीं कर रहे हैं, आपको जो सपोर्ट चाहिए वो भी है, आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी हम बना के देंगे, तब भी लोग बाग जो है उसको अडॉप्ट करने को रेडी नहीं है। तो उनको कैसे कन्विंस करना, ये जो है ये बड़ी चुनौती रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यही रही है, क्योंकि लोग जो है एक कारण या दूसरे कारण से थोड़े घबराते हैं कि मैं इसको यूज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो या मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरा तो काम चल रहा है, मैं क्यों करूं। तो लोग आगे की नहीं सोच पा रहे हैं जी, है ना, नेक्स्ट जनरेशन की नहीं सोच पा रहे हैं, केवल सोच रहे हैं मेरे 10 साल बचे हैं, मैं 10 साल निकाल लूंगा, इसी तरह से मेरे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो लोगों को थोड़ा सा समझाने में, उनको अडॉप्ट करने में, वो हमारे को सबसे बड़ी चुनौती वो है। तो एक लंबे समय से आप इसको लेकर काम कर रहे हैं और साथ ही जैन डायरेक्ट को लाए हुए भी लोगों के बीच में आप प्रचलित करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इसी प्रचलन के अंतर्गत अगर हम कहें कि किसी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, बहुत ज़्यादा उसे हम एक सक्सेस स्टोरी के रूप में देखना चाहें, तो किसी ऐसी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं जी। मैंने आपको चुनौती के बारे में बताया, लेकिन हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी बहुत सारी हैं जी। पहली बात तो जैसे हम लोग श्रवण बेलगुला के साथ काम कर रहे हैं। श्रवण बेलगुला मठ है, वहाँ से हमारा MOU है कि हम उनको सारा सॉफ्टवेयर देंगे जी। वहाँ पे जो है टारगेट है कि वे पूरा डिजिटाइजेशन होना जी। जो मठ के अंदर ऑलमोस्ट कंप्यूटर भी ठीक से यूज नहीं होता था जी, वहाँ पे अब हर जगह डिजिटाइजेशन चालू हो गया है। वहाँ पे जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, सारा हमने एक स्कूल ERP का सॉफ्टवेयर दिया है, वो सारा वो लोग यूज कर रहे हैं। सब मठ्स वगैरह की वेबसाइट बन गई हैं, डिजिटाइजेशन से अटेंडेंस उनकी डिजिटल बेस हो गई है और डोनेशन भी उन्होंने ऑलमोस्ट कर दिया है। तो सारी हर जगह के ऊपर वो लोग जो है डिजिटल जा रहे हैं। एक तो वो एग्जाम्पल है। दूसरा, हमारे बैंगलोर के अंदर एक संस्था है, वो लोग करीबन 60-70 स्कूल चलाते हैं, पाठशाला,
डेली पाठशाला, यानी कि हफ्ते में एक बारी या महीने में एक बारी डेली पाठशाला चलती है। उसमें कई हजार बच्चे डेली जैन धर्म सीखते हैं। जैन पाठशाला चलती है। वो हमारा सॉफ्टवेयर अपना पूरा मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं जी। वो जितने भी हजारों बच्चे हैं वो डेली सॉफ्टवेयर में लॉग इन करते हैं और मार्क करते हैं कि मैंने आज कौन सा नियम फॉलो किया या नहीं किया जी। और बाकी चीजें भी उसके अंदर है बहुत सारी, तो वो सारा का सारा करते हैं। इसके अलावा कई सारी संस्था हैं जो हमारा मेंबरशिप वाला यूज कर रही हैं। आजकल संस्थाएं मेंबरशिप अपना का डेटा जो है ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग बना लेते हैं, एक आधी मेंबर्स डायरेक्टरी एक बारी बन गई, उसके बाद में फिर पता नहीं कब बनेगी। हमारी जो मेंबर डायरेक्टरी है उससे आपका डेटा हमेशा अप टू डेट रहता है और उसके अंदर संस्था के ऊपर भी लोड नहीं आता है। लोग बाग अपना डेटा अपने आप ही उसमें अपडेट कर सकते हैं विद फुल प्राइवेसी। तो ऐसे और भी हैं काफी सारे हमारे पास सक्सेस स्टोरी है। हर एक एरिया में जो मैंने आपको बताए हैं, हर एक जगह हमारे पास सक्सेस स्टोरी है। लोग बाग यूज कर रहे हैं और डेली हमारे पास नई रिक्वेस्ट आती रहती हैं जी कि हमारे को भी चाहिए, हमारे को भी चाहिए। तो अब खैर बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हमारे दर्शकों को, साथ ही मैं भी खुद बहुत प्रभावित हूँ कि आखिरकार एक ही जगह से इतनी सारी चीज़ें निकल रही हैं और वो हम ना सिर्फ जॉइंट डायरेक्टरी के रूप में उसे देख पा रहे हैं बल्कि एक अलग कम्युनिटी नेटवर्किंग के रूप में भी हम उसे देख पा रहे हैं। गेम्स का प्लान आपकी तरफ से देखने को मिल रहा है, युवाओं को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन मैं दर्शकों के लिए आपकी तरफ से आखिर में चाहूँगी कि आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जैन डायरेक्ट को लेकर के कि आखिरकार वो आपसे और बेहतर तरीके से जुड़ पाए। देखिए, हमारे को ये जैन धर्म धरोधर में मिला है। हम लोग भगवान महावीर भगवान के शासन काल में हैं। उन्होंने पूरे सब कर्मों का क्षय किया जी, जो कि सबसे बड़ा कार्य है, कोई नहीं कर पाता है। और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया जी। उसने पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज एक सेकंड में उन्होंने ले लिया। तो हम इतने पावरफुल धर्म के धरोहर में बैठे हैं जी। हमारे को बड़ा सोचना है, हमारे को आगे का सोचना है जी। तो आप लोग जो है संस्था वाले, आप लोग आगे आए, आप हमारे साथ जुड़े जी। हम आपके साथ हैं। आप एक कदम लीजिए, हम 10 कदम लेंगे। आपको बस केवल ये करना है कि लेट अस ट्राई। तो आप आगे आइए। और जो अपने श्रावक लोग हैं, तो हमारी संस्थाओं को चाहिए कि अब सोचे नहीं, ज्यादा आगे बढ़े। कई बारी क्या होता है ना, जैसे नाइकी पे लिखा है जस्ट डू इट, तो अब उनको करना है क्योंकि बाकी लोगों ने भी किया है जी। ऐसा नहीं है कि, और जितनी आपको नॉलेज चाहिए उतनी काफी है, जितनी आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है उतनी काफी है। आप आगे आएं, इसको यूज कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बाद में छोड़ सकते हैं। तो गो फॉरवर्ड एंड गो डिजिटल एंड बस यही अपने आप से जोड़कर रखना है और इसी से आप अपने जीवन को और बेहतर बना पा रहे हैं। जैन डायरेक्ट आपको ना सिर्फ जैन धर्म से, जैन समुदाय से जोड़ रहा है बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके समक्ष मौजूद है जिसकी वजह से अगर आपके जीवन में बिजनेस को लेकर के या फिर आप जिस कार्य से जुड़े हुए हैं उसमें अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो टेक से जुड़ने का ये एक खास अवसर है। तो एक बार जानकर देखिए जैन डायरेक्ट के बारे में। और हमारे साथ लगातार मौजूद थे श्री विनीत जैन जी और आपने हमें एक लंबा समय दिया और हमारे दर्शकों को भी समझाया जैन डायरेक्ट के बारे में। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप हालांकि लोगों के लिए लेकर आए हैं एक तरह से जैन धर्म को और भी विस्तार पूर्वक समझने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।